नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र भारद्वाज और आप देख रहे हैं एक नजर। बीते रोज शिमला में घरेलू हिंसा पर एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी ने विशेष तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने की। इस मौके पर घरेलू हिंसा पर विस्तार से चर्चा कर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी डॉक्टर किरण बेदी बीते रोज शिमला में घरेलू हिंसा पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने शिमला पहुंची। शिमला में एक निजी संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रम का आईपीएस अधिकारी और प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने द्वीप प्रज्वलित कर विधिवत शुभारंभ किया। आयोजित कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात करते हुए आईपीएस अधिकारी डॉक्टर किरण बेदी ने कहा कि आज अधिकतर लोग घरेलू हिंसा से अपरिचित हैं। उन्होंने बताया कि घरेलू हिंसा को रोकने के लिए लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। इस मौके पर किरण बेदी ने अभिभावकों से अपने बच्चों को अच्छी परवरिश और उन्हें अच्छी शिक्षा देने का आह्वान किया। बेदी ने कहा कि यदि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी तो वे आने वाले समय में नारी की कदर करेंगे। डोमेस्टिक वायलेंस इंडिया में भी कोई यूनिक नहीं है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये सब जगह ये इशू है। ये प्रॉब्लम है, ये ऐतिहासिक है। इसको धीरे धीरे खत्म हो रही है, लेकिन ये प्रॉब्लम ऐतिहासिक है क्योंकि ये कल्चरल है। क्योंकि और ये पुराना ऐतिहासिक है। जब से मैनकाइंड शुरू हुई, ह्यूमैनिटी जन्म लिया, तब से औरत के ऊपर काबू करना, औरत को अपने एंस्लेव करना, जिसको अंग्रेजी में, उसको अधीन करना, तो ये ऐतिहासिक है, उसी की तो बात है। तो जब तक हमारी परवरिश सही नहीं होगी और माँ और बाप इक्वल परवरिश नहीं करेंगे, तब तक ये डिस्क्रिमिनेशन और ये अंतर रहेगा। जैसे जैसे दुनिया में परवरिश सही होती जाएगी, ये जो वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस है, वो कम होती जाएगी। अपने आत्मसम्मान की कदर करें और ये मत अपने आप को आत्मनिर्भर करें। और आत्मसम्मान और आत्मनिर्भर जब अपने आप को करने लगेगी, पुरुष अपनी जगह ठीक होने लगेगा। क्योंकि जब तक आप इंस्लेव्ड रहेंगी और अपने आप को डिपेंडेंट रहेंगी, इनसिक्योर समझेंगी, तो पुरुष उसका नाजायज फायदा जरूर उठाएगा। इक्वालिटी भी है, लेकिन मैं हर माँ को चाहूंगी हर अपने बेटे को सही परवरिश दे, ताकि कल का वो ऐसा पुत्र बने जो औरत की कदर करे। इस मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि अभी तक हिमाचल प्रदेश में घरेलू हिंसा के 400 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें से 193 मामलों में महिलाओं को न्याय मिल चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज घरेलू हिंसा को रोकने के लिए सभी को अपना सहयोग देने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के युग में नारी का सम्मान करने की आवश्यकता है, न कि अपमान करने की। बहुत पुराने समय से जब से समाज बना तब से समस्याएं समाज में रही, और जहां एक तरफ हमारे कहा जाता रहा, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता रहते हैं, हमारे समाज में ही प्रताड़ना भी चलती रही। कानून से बहुत सारी बातें ठीक की जा सकती है, पर सारी बातें ठीक नहीं की जा सकती। समाज को और सरकार को सबको मिलकर इसके लिए प्रयास करना होगा। बहुत सारी बातें हमारे संस्कारों के माध्यम से हो जाती है। बेटी का अपना सम्मान हो, पत्नी का सम्मान हो, मां का सम्मान हो, और डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन is generally committed more by women themselves. घरेलू हिंसा पर आयोजित कार्यक्रम में जहां प्रवक्ताओं ने इस विषय पर अपने संबोधन के माध्यम से उपस्थित लोगों को जानकारी दी, वहीं कार्यक्रम में मौजूद लोगों के सवालों के जवाब भी दिए गए। मोहित गोयल, के चैनल, शिमला। हिमाचल प्रदेश में चालू वित्त वर्ष के दौरान पेयजल और सिंचाई योजनाओं पर लगभग 1450 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें केवल मात्र मंडी जिला के लिए ही 90 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है। यह बात सिंचाई मंत्री रविंद्र रवि ने कही। रवि बीते रोज उठाओ पेयजल योजना तांदी का शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मंगलवार को सिंचाई मंत्री रविंद्र रवि अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान मंडी पहुंचे। अपने मंडी दौरे के दौरान सिंचाई मंत्री ने उठाओ पेयजल योजना तांदी का शिलान्यास किया। इस मौके पर उनके साथ नाचन विधायक दिलेराम, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं चिचोड़ विधायक जयराम ठाकुर सहित अन्य आला अधिकारी भी मौजूद थे।
उठाओ पेयजल योजना तांदी का शिलान्यास करने के बाद आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए सिंचाई मंत्री रविंद्र रवि ने बताया कि इस योजना पर लगभग 66 लाख रुपयों को खर्च किया जा रहा है। गौरतलब है कि आए दिन बढ़ रहे पेयजल संकट को मद्देनजर रखते हुए सिंचाई मंत्री ने इसे 1.5 वर्ष में तैयार कर जनता को समर्पित करने की बात भी कही। मैं इस परियोजना का आज शुभारंभ किया। इस परियोजना के ऊपर मित्रों लगभग 66 लाख रुपया 65,41,000 रुपया जो वो खर्च आएगा। 11 गांव को इस स्कीम के बन जाने पर लाभ पहुंचेगा, पीने का पानी मुहैया करवाया जाएगा और इसके अंतर्गत लगभग 1200 की आबादी जिनको पीने का पानी ये मिलेगा, लगभग 1200 की आबादी। अगर इसका आप गुणा भाग करेंगे तो एक व्यक्ति के ऊपर सरकार का 5,500 रुपया खर्च जो सरकार करने जा रही है। छोटी योजना नहीं, बहुत बड़ी योजना। ये आज तक काम शुरू हुआ है, 1.5 साल में बनकर तैयार करके आपको समर्पित कर दी जाएगी। 18 महीने में केवल मात्र ऐसा काम करने की हमने कोशिश यहां पर की है। सिंचाई मंत्री ने बताया कि इस वर्ष हिमाचल प्रदेश में विभिन्न पेयजल और सिंचाई योजनाओं पर 1450 करोड़ रुपयों के बजट का प्रावधान किया गया है, जो पिछले बजट से लगभग 100 करोड़ ज्यादा है। सिंचाई मंत्री ने बताया कि इस वर्ष मंडी जिला में विभिन्न योजनाओं के तहत लगभग 90 करोड़ रुपयों को खर्च किया जाएगा। इस साल कुल मिलाकर जैसे मैं कह रहा हूं आपको, लगभग हम पिछले साल के मुकाबले में 100 करोड़ रुपया और ज्यादा 1450 करोड़ रुपया जो है विभिन्न योजनाओं के ऊपर हम खर्च करने जा रहे हैं। जहां तक इस जिले की बात है, इस साल इस जिले में लगभग विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 90 करोड़ रुपया जो है वो खर्च कर रहे हैं। पीने के पानी के ऊपर, हैंडपंप लगाने के ऊपर, सिंचाई योजनाओं के ऊपर, ये जो कुल मिलाकर हम यहां पर खर्च करने जा रहे हैं। और उसी के अंतर्गत आपके इस चिचोट और नाचन विधानसभा क्षेत्र में इसमें लगभग 16 करोड़ रुपया, इसमें से 16 करोड़ रुपया नाचन विधानसभा क्षेत्र में और लगभग 20 करोड़ रुपया जिसका जिक्र हमारे दोनों नेताओं ने यहां पर किया। ये हम इस साल जो 31 मार्च 2010 से पहले खर्च करके जो योजना हमारी चली हुई उनको सारी को पूरा करके जनता को समर्पित करेंगे। इस मौके पर सिंचाई मंत्री ने कहा कि मंडी जिला की बलघाटी की वाम तट सिंचाई योजना का निर्माण कार्य अगले वर्ष तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 62 करोड़ की लागत से बनने वाली इस सिंचाई योजना के माध्यम से 24 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। दिन ब दिन शिक्षा के साथ साथ अन्य कार्यक्रमों में भी आगे बढ़ रहे हमीरपुर जिला के युवा अब फैशन की ओर भी खासा ध्यान देने लगे हैं। इसी के चलते बीते रोज हमीरपुर में आयोजित एक फैशन कार्यक्रम में हमीरपुर की यंग जनरेशन ने अपने खूब जलवे बिखेरे। हिमाचल में सबसे ज्यादा साक्षरता का प्रतिशत हमीरपुर जिला में है। पढ़ाई में आगे रहने के बाद अब हमीरपुर जिला की यंग जनरेशन प्राइवेट इंस्टीट्यूट में डांस और फैशन जैसे प्रोफेशनल कोर्स को ज्वाइन कर अपना भविष्य बनाकर अपने प्रदेश का नाम रोशन करना चाहते हैं। इसी के तहत बीते रोज हमीरपुर में एक निजी फैशन डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा एक शो का आयोजन कर यंग जनरेशन के लिए डांस और मॉडलिंग जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। एनुअल फैशन शो में नीदरलैंड की इंटरनेशनल मॉडल मिस टुकटुम और ग्लैडरेस मेगा फाइनलिस्ट अभिषेक के साथ इंडिया की मशहूर मॉडल सोनिया को भी कार्यक्रम में विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया। नेम और फेम की तरफ से एक्ट्रेस प्रीति सिंह और कई जानी मानी हस्तियों ने भी शिरकत की। आयोजित कार्यक्रम में हमीरपुर के लड़के और लड़कियों ने फैशन और डांस कर अपने खूब जलवे बिखेरे।